students, we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Don't Think of Elephants. There once lived a very silly king who thought he was very sick. एक राजा रहता था जो सोचा था कि वो बहुत बीमार है. The greatest doctors in the kingdom could not find anything wrong with him and so could not cure him. जो बड़े से बड़े डॉक्टर थे उस किंगडम में वो भी पता नहीं लगा पाए कि उसको क्या बीमारी है, वो उसका इलाज नहीं कर पाए क्योंकि वो जो राजा था वो मूर्ख था, काफी सिली था. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिज बॉडी, दे सेड, वे बोलते थे कि इसके शरीर में कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल इन हिज हैंड, सब कुछ इसके सर में ही है. ही इज जस्ट अ हाइपोकॉन्ड्रिक, मतलब ये दिमाग से हिला हुआ है. हाइपोकॉन्ड्रिक है मतलब दिमागी हालत की ठीक नहीं है. Yet the king lay in bed all day long, mourning and groaning. पूरा दिन जो वो राजा था वो बेड पर लेटा हुआ कराहता रहता था. I will reward anyone who finds a cure for my ailment. तो बोलता है कि मैं उसको इनाम दूंगा जो भी मेरी बीमारी का पता लगाएगा, मुझे ठीक करेगा. वैसे उस राजा को कुछ बीमारी नहीं थी, उसका सिर्फ मानसिक संतुलन ठीक नहीं था. The word spread throughout the city. जो शब्द थे वो पूरे शहर में फैल गए थे. A stranger who was visiting the city heard about the reward and the king's strange disease. जो एक अजनबी उस शहर में घूमने के लिए आया था उसने उस इनाम के बारे में और अजनबी राजा के बारे में सुना. He went to a shop with sold शरबत and bought a jar of the sweet red liquid. वो एक शॉप पर गया, शरबत की शॉप पर. वहाँ से उसने एक लाल रंग का लिक्विड खरीदा एक जार में. Then he went to the palace and asked to see the king. फिर वो महल में गया और उसने किंग को देखने के लिए कहा. The king is ill. राजा बीमार है. You cannot see him. तुम नहीं देख सकते. Said the ministers. मंत्रियों ने कहा. But I have got a cure. Said the stranger. लेकिन उस अजनबी ने कहा कि मैं उनके लिए कुछ लेकर आया हूँ उनको ठीक करने के लिए. The minister shrugged his shoulders and took him into the king's chamber. फिर उस मंत्री ने अपने शोल्डर चढ़ाकर उठाकर देखा और वो उस अजनबी को राजा के चैम्बर में लेकर चला गया. I have bought you the red medicine, my lord. वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक रेड मेडिसिन लेकर आया हूँ, मतलब एक लाल रंग की दवाई लेकर आया हूँ. It will cure you, said the stranger, bowing low before the king. वो राजा के पास झुककर बोलता है जो स्ट्रेंजर है कि इससे तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आया हूँ. हाउ कैन वन मेडिसिन क्योर मी. राजा बोलता है कि एक मेडिसिन कैसे मुझे ठीक कर सकती है. मॉन्ट द किंग, जो किंग है वो चलाते हुए देख बोलता है. हु लुक परफेक्टली हेल्दी, जो बिल्कुल ठीक दिख रहा होता है. आई हैव 100 एलिमेंट्स, वो बोलता है मेरे अंदर 100 बीमारियां हैं. रेड मेडिसिन क्योर्स एवरी इलनेस, क्या ये रेड मेडिसिन जो है वो सभी बीमारी को ठीक कर देगी. बट रिमेंबर वाइल यू आर टेकिंग इट डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट. वो बोलता है लेकिन याद रहे जब भी आप इस दवाई को ले तो आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना है, एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है. इफ़ यू डू यू मस्ट नॉट टेक द मेडिसिन ऑन दैट डे, सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर बोलता है यदि आप उसके बारे में सोचते हो, हाथी के बारे में सोचते हो तो उस दिन आपको दवाई नहीं लेनी है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज अबाउट टू टेक हिज मेडिसिन व्हेन ही थॉट आई मस्ट नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स. अगले सुबह जब राजा उस दवाई को लेने के लिए जा रहा होता था वो सोचता है कि मुझे हाथी के बारे में नहीं सोचना है, इसके अलावा कुछ और सोचना है. द मोर ही ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट एलिफेंट्स द मोर ही थॉट अबाउट देम. जितना ही वो सोचता है कि मैं हाथी के बारे में ना सोचूं उतना ही वो हाथी के बारे में सोचता रहता है. उसे हाथी के अलावा और कुछ सोचने को आता ही नहीं है. इमेजेस ऑफ गणेशा चार्जिंग रग एलिफेंट्स एंड लिटिल बेबी एलिफेंट्स फ्लोइंग देयर मदर्स क्राउडेड इनटू हिज माइंड. ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स. गणेशा की इमेजेस वगैरह, चार्जिंग रंग एलिफेंट्स, छोटे बच्चे एलिफेंट्स जो होते हैं मतलब बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं उनकी मदर को फॉलो कर रहे हैं भीड़ भाड़ में. उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था एलिफेंट के बारे में, उनके माइंड में और कुछ नहीं चल रहा था. एंड बिकॉज ही थॉट ऑफ एलिफेंट्स ही कुड नॉट टेक दी रेड मेडिसिन. और वे एलिफेंट के बारे में ही सोच रहे थे तो इस वजह से वो रेड मेडिसिन ले नहीं पा रहे थे. A month went by and the stranger returned to the palace. एक मंथ बीत गया और जो अजनबी है वो दोबारा से उस महल में आया. योर हाइनेस हैज़ द रेयर रेड मेडिसिन हेल्प्ड यू. वो बोलता है महाराज क्या आपको वो लाल दवाई काम करी. ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से पूछा. हु वाज प्रॉप्ड अपॉन हिज पिलोज, आपने पिलोज के नीचे क्या प्रॉप्ट किया है, क्या रखा है. आई कुड नॉट टच इट, मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ. सेड द किंग, किंग ने कहा. आई कुड थिंक ऑफ नथिंग बट एलिफेंट्स, जो राजा है बोलता है कि मैं एलिफेंट्स के अलावा और किसी को कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ. बट वॉट अबाउट द एचेस एंड पेन कोज बाय योर एलिमेंट्स आस्क्ड द स्ट्रेंजर. लेकिन अजनबी पूछता है कि आपकी बीमारी को क्या हुआ, आपके दर्द का क्या हुआ.
डिड नॉट दे बॉदर यू, क्या आपको वे परेशान नहीं करते हैं, क्या आपको वे याद नहीं आते हैं? एचेज एलिमेंट्स वाई, आई हैव नॉट इवन थॉट ऑफ देम, वो बोलता है कि एचेज एलिमेंट्स क्यों, मुझे ये सब कुछ ये याद नहीं आते हैं। एक्सक्लेम द किंग इन सरप्राइज, जो किंग है वो एक्सक्लेम हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, और फेल्ट इल, और बीमारी को भूल जाता है। आई वॉज टू बिजी ट्राइंग नॉट टू थिंक ऑफ एलिफेंट्स, वो बोलता है मैं काफ़ी बिजी हो गया था कि मैं एलिफेंट्स के बारे में ना सोचूं इस कोशिश में। दिस प्रूव्स दैट देयर वाज नॉट एनी इलनेस, और ये बात सिद्ध हो गई, प्रूव हो गई कि उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। इफ यू वर इन रियल पेन नो अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स could keep you away from feeling ill, the stranger said with a smile, वो बोलता है यदि आप सच में दर्द में होते तो कोई भी एलिफेंट्स की जो अमाउंट है वो आपको बीमारी से दूर नहीं रख सकती थी, आपको फील नहीं कर सकती थी, ऐसा कि स्ट्रेंजर ने स्माइल करते हुए उस राजा से कहा। यू आर क्योर्ड महाराज, वो बोलता है महाराज आप बिल्कुल ठीक हैं। एंड सो आई एम सेड द किंग विद द लाफ, एंड ही गिव द मैन अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वो बोलता है कि मैं कितना मूर्ख था, राजा बोलता है, वो हंसने लगता है और वो उस आयन को, उस आदमी को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दे देता है। फ्रॉम देन ऑन द किंग डिड नॉट स्पेंड हिज टाइम इन बैड इमेजिंग ही वॉज इल देन ही वॉज नॉट, और तब से राजा ने अपना जो टाइम है वो बेड पर व्यतीत करना छोड़ दिया, इमेजिन करना छोड़ दिया, वो इमेजिन करता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसने ये सब चीज़ ऐसा सोचना छोड़ दिया था। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।